दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हास्य सम्राट बांकेलाल की ये धमाकेदार कॉमिक्स कुकड़ू का दूसरा और अंतिम भाग। राहु सेना इस मानव के पीछे आ जाए। ही जो आज्ञा सेनापति मक्कारो। मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? बुहु बुहु। बिना आज्ञा राहु ग्रह पर आने वाले को महान राहु के दरबार में पेश करने के लिए उसे ठुड्डम ठुड्डा करते हुए लेकर जाने के नियम है। ही आ जोरदार ठुड। बांकेलाल को ठुड्डम ठुड्डा करते हुए महान राहु के दरबार में पेश किया गया। महान राहु की जय हो। इस अजनबी को ले आए महान राहु। अब इसका क्या करें? ही इसकी फाड़िया करके अचार डालो। ही किंतु महान राहु, अचार डालने के लिए सरसों के तेल और मसाले की आवश्यकता होगी, जो पृथ्वी से लाने में समय लगेगा। ही तो तब तक इसका नाम और यहां आने का उद्देश्य पता लगाओ। मेरा नाम बांकेलाल है। क्या तुम्हारा नाम बांकेलाल है? ही हाँ, क्या आप मुझे जानते हैं राहु महाराज? और बांकेलाल का नाम सुनते ही राहु प्रसन्नता के आवेग में अपने वस्त्र फाड़ने लगा। ही इतनी प्रसन्नता मुझे जीवन में इससे पहले कभी नहीं हुई। ही अरे, ये तो मुझ पर प्रसन्न हो रहा है और मैं व्यर्थ ही भयभीत हो रहा था। महान राहु, इससे पहले तो आप कभी इतने प्रसन्न नहीं हुए, हमसे भी नहीं। क्या हम इतने बुरे हैं? नहीं मक्कारो, तुम मेरी प्रसन्नता का रहस्य नहीं समझे। ही राहु बांकेलाल के निकट पहुंचा। कुछ देर पूर्व तुमने ही सूर्य को घड़ा भर जल से अर्घ्य दिया था। ही हाँ, उन दक्षिणों में कालिक योग चल रहा था। उस समय मैं सूर्य को डसने वाला था, अर्थात उस पर ऐसा ग्रहण लगाने वाला था जो उस पर से कभी ना हटता। सूर्य को उसके भक्तों द्वारा दिए जाने वाले अर्घ्य से रक्षात्मक कवच की प्राप्ति होती है। इसी कारण मैं कभी भी सूर्य पर अपना नियंत्रण नहीं कर सका। गुर्र। इसीलिए इस बार मैंने उस पर ग्रहण लगाने के लिए संध्या का समय चुना था, किंतु दुष्ट नाथ, तूने संध्या को ही अर्घ्य दे दिया, जबकि सूर्य के सभी भक्त प्रातः काल में ही सूर्य को अर्घ्य देते हैं। गुर्र धाड़ आ। तेरे कारण कालिक योग पर ग्रहण लगाने के मेरे मंसूबे पर पानी फिर गया और सूर्य बच गया। धाड़। क्रोध में भरकर मैंने तुझे मारने के लिए मायावी दैत्य छलिया को भेजा, पर तुझे मुर्गा पर्वत निकल गया। वहां तो तू उसके हाथों बच गया, किंतु यहां तू मेरे हाथों नहीं बच पाएगा। वो देख, चट्टान कांटा के रूप में तेरी मृत्यु आई। ही गुर्र। मैं चलना आरंभ करती हूं तो फिर प्राण लेकर ही रुकती हूं। ही अरे बाप रे, भाग बांकेलाल। बुह बुह। कहां भागेगा, कुचल कर रहूंगी। गुर्र। तभी पिताश्री इधर आ जाए, मैं बचा लूंगा आपको चट्टान कांटा से। ही मगर बांकेलाल को अब काटो तो खून नहीं। अरे बाप रे, ये छेला नहीं, मायावी छलिया है। अरे बाप रे, ये छेला नहीं, मायावी छलिया है। बुह बुह। ही छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम। ही बांकेलाल के आगे खाई थी और पीछे कुआं। बांकेलाल, हुन तेरा की होऊंगा। बुह बुह। बांकेलाल ने फुर्ती से काम लिया। चल बेटा बांके, लगा कुद्दी। ही बांकेलाल के राह से हटते ही चट्टान काटा आ टकराई सीधे मायावी छलिया से। मरी कमबख्त, देख तो लेती कि सामने कौन है। बुह बुह। दाड़ आ। यह देखकर राहु क्रोध से चीख उठा। सेनापति मक्कारो, अति शीघ्र बांकेलाल के शरीर की फाड़ियां कर उसका अचार डाल दो। मसाला व तेल बाद में डाल देंगे। गुर्र। ही जो आज्ञा महान राहु। बेटा बांकेलाल, तू कितनी भी भागदौड़ कर ले, तू राहु ग्रह पर है। यहां से निकलना तेरे अकेले के वश का रोग नहीं। सोच इस संकट से निकलने का कोई उपाय। और फिर ठहरो। महान राहु, ठहरू क्या? इसकी बात पूरी होने तक ठहरो। महान राहु, तुम मेरे प्राणों के पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हारा शत्रु मैं नहीं, सूर्य है, और सूर्य से तो मुझे भी प्रतिशोध लेना है। सूर्य के कारण मेरा भी कार्य बिगड़ा है। तब बांकेलाल सारी बातें बताता चला गया। महान राहु, हम दोनों मिलकर सूर्य को छठी का दूध याद करा सकते हैं। ही मगर कैसे?
तुम सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहते हो, अवश्य लगाओ। क्या मतलब? किंतु यदि इसके साथ ही सूर्य की गति भी तुम्हें प्राप्त हो जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड पर तुम्हारा एक छत्र राज हो जाएगा। क्या मतलब? सूर्य देव की प्रतिष्ठा केवल प्रकाश के कारण है, जिसे तुम ग्रहण लगाकर समाप्त कर दोगे। फिर यदि सूर्य के रथ पर तुम्हारा अधिकार हो जाए तो सूर्य की गति भी रुक जाएगी और तुम्हारी बढ़ जाएगी। सूर्य ब्रह्मांड में कहीं एक कोने में पड़ा रहेगा और तुम संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज करोगे। ही। क्या मतलब? संसार में सभी तुमसे भयभीत रहते हैं, यहाँ तक कि देवता भी तुम्हारी छाया तक से भय खाते हैं। हाँ, खाते तो हैं। अब सोचो, यदि सूर्य का रथ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा तो तुम पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी पहुंचकर उस स्थान व प्राणियों को अपने प्रभाव में ले सकते हो। बात तो सही है, किंतु ये सब होगा कैसे? वो मैं बता दूंगा। पहले तुम सेनापति मक्कारों को मेरे वध के लिए दिया गया अपना आदेश तो वापस लो। खड़ग हटा मूर्ख, और छतरी तान श्री बांकेलाल पर। ही। जो आज्ञा महान राहु। बांकेलाल को पकवान परोसे गए। खूब जी भरकर खाओ बांकेलाल। हर कोई राहु के कष्टों से भय खाकर उसके निवारण का कर्म करता है, किंतु तुम पहले मानव हो जिसकी सेवा में स्वयं राहु खड़ा है। ही। भोजन के उपरांत अब बताओ, हम सूर्य के रथ पर अपना अधिकार किस प्रकार से कर सकते हैं? ही। मैंने पुराने ग्रंथों में पढ़ा है कि सूर्य रथ के आगे 60,000 अग्नि तप सैनिक ताप रथ की सुरक्षा में चलते हैं। अब ध्यान से सुनो राहु, उन्हें मारे बिना तुम रथ तो दूर उसकी परछाई भी नहीं पा सकते। क्या मतलब? मतलब बाद में बताऊंगा, पहले मैं कुछ देर विश्राम करूंगा। ही। ओह सेनापति मक्कारो, श्री बांकेलाल जी को गर्दन उतार के पास ले जाओ। वो जिसकी गर्दन उतार देता है वो आराम से निर्विघ्न आराम करता है। ही। मेरे विचार में मैं सोच रहा हूं कि आराम हराम है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अग्नि तप सेना का वध करना आवश्यक है। ही। तो फिर शीघ्रता से बताओ कि 60,000 अग्नि तप सैनिकों का अंत किस प्रकार से होगा? उसके लिए ऋषि उदर की शरण में जाना होगा। क्या मतलब? ऋषि उदर के पास ऐसी अमर वाणी है जो किसी भी वस्तु की इच्छा करते ही उसे उनके उदर से बाहर उगल सकती है। ही। यदि कहीं पर ऋषि उदर मिल जाए तो उनके उदर से अग्नि तपों से अधिक ताकतवर सेना प्राप्त की जा सकती है। क्या मतलब? आप मतलब मत पूछो, क्योंकि ऋषि उदर का पता मैं नहीं जानता। उसकी चिंता तुम मत करो, ऋषि उदर का पता मैं जानता हूं। वो पंचवटी तारे पर तपस्या करता है। पंचवटी का राजा पंचनामा धन धान्य से भरपूर है। महाराज, धन समाप्त हो गया, भोजन का कच्चा सामान भी खत्म हो गया, जैसे आटा, दालें, घी, नमक, हल्दी, मिर्च, सब्जियां इत्यादि। तो क्या हुआ? चलो ऋषि उदर के पास महीने भर का सामान भरवा लाते हैं। ही। बोलो ऋषि उदर की जय। ही। हे ऋषि उदर, कृपा करे जीवन के हेतु आवश्यक खाद्य एवं अन्य वस्तुओं की पूर्ति करे। ही। खाद्य एवं संभरण प्रपत्र लाए हो? नहीं, वो तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे नाम का पंजीकरण कर लेता हूं। ही। ऋषि उदर के कंठ से निकली वो विचित्र ध्वनि, कुकड़ू कुकड़ू कु, कुकड़ू कु। इसी के साथ ऋषि उदर का मुख गुफा के समान खुल गया और वाह, आटा, तेल, नमक, दालें, सब सामान ऋषि उदर के मुंह से बाहर आ रहा है। सारा सामान घोड़ा गाड़ियों में भर लो। ही। और कुछ चाहिए? ही। हाँ ऋषिवर, मेरी प्रजा को एवं मुझे भी नए वस्त्रों की आवश्यकता है। कुकड़ुक। निकासवाणी के साथ ही ऋषि उदर का मुंह पुनः खुल गया और नए वस्त्र ऋषि के उदर से बाहर आ रहे हैं। एकत्रित कर लो, राजसी वस्त्र को एक तरफ से छाट लेना। ही। और कुछ? ही। हे ऋषि उदर, पिछले सप्ताह कई घोड़े दम घोटू नामक रोग से मर गए और घोड़ों की आवश्यकता है। ही। और फिर लो, घोड़े भी मिल गए। हिनन। राजा पंचनामा के वहां से जाते ही बांकेलाल के
साथ वहां आ पहुंचा राहु। वो रहा पंचवटी तारा, ही। और वो रहे ऋषि उदर, ही। कहते हैं उनके उदर में पूरे ब्रह्मांड की आवश्यक वस्तुएं समाई है, ही। राहु और बांकेलाल ऋषि उदर के निकट पहुंचे। हे ऋषिवर, कृपया इच्छा पूर्ण करे, ही। इच्छा मुंह से बोलो, ही। हमें 1,20,000 शक्तिशाली सैनिकों की सेना की आवश्यकता है, जो सैनिकों का मुकाबला करने में सक्षम हो। खाद्य एवं संभरण पत्र लाए हो? नहीं, वो तो नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे नाम का भी पंजीकरण कर लेता हूं, ही। ऋषि उदर ने कुकड़ू की बांग दी और इसी के साथ उनका मुंह गुफा के समान खुल गया। सैनिक ऋषि उदर के मुख के रास्ते बाहर आ रहे हैं, ही। शीघ्र ही 1,20,000 सैनिक ऋषि उदर के मुख से बाहर आ गए। और कुछ, ही। नहीं, अभी तो इतना ही बहुत है, ही। बांकेलाल, अब बताओ कि आगे क्या करना है? अब तो सूर्य पर आक्रमण ही करना है। पहले यह बताओ कि इन सैनिकों को सूर्य तक लेकर कैसे जाओगे? मेरे रथ पर 1 लाख तो क्या 10 लाख सैनिक भी सवार हो सकते हैं, ही। तो फिर चलो सूर्य पर आक्रमण करने, ही। अब उनका रथ छीनने से हमें कोई नहीं रोक सकता, ही। राहु सूर्य भगवान पर आक्रमण करने जा रहा है। अब क्या होगा? यदि सूर्य भगवान के रथ पर राहु का अधिकार हो गया तो ब्रह्मांड पर संकट टूट पड़ेंगे। सूर्य भगवान को इस संकट से बचाने का एक ही उपाय है, ऋषि मुर्ग, हमें तुरंत उनके पास जाना होगा। राहु अपनी विशाल सेना के साथ सूर्य के पास पहुंचा। हम सूर्य के निकट पहुंच चुके हैं, आहा। जो भी हमारे मार्ग में आए, अपना आकार बढ़ाकर उसका सिर धड़ से जुदा कर देना। किंतु सूर्य हमें जला तो नहीं डालेगा। सूर्य राहु का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ही। सूर्यदेव राहु नामक संकट को भाप चुके थे। सावधान सेनापति तापे, राहु दोगुनी सेना लेकर मुझ पर आक्रमण करने आ रहा है, बुह। राहु, हाँ, और उसके साथ ये तो बांकेलाल है। इसने तो मुझे घड़ा पर जल से अर्घ्य देकर मेरे प्राणों पर आए संकट से रक्षा की थी। बांकेलाल राहु का साथ क्यों दे रहा है, बुह। सूर्य भगवान और राहु की सेनाओं में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। आगे बढ़ो मेरे बहादुर सैनिकों, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, ही। वाह, अब आया मजा। अब सूर्य भगवान को पता चलेगा कि बांकेलाल से पंगा लेने का क्या परिणाम होता है, ही। मुकाबला करो, बुह। मारो, काटो, खचाक, आ। राहु और उसकी सेना सूर्य सेना पर कहर ढाती हुई आगे बढ़ रही थी। तीनों लोग जानते हैं कि राहु जिस पर लग गया तो वो गया काम से, ही। ये राहु तो मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बना सकता है, ही। कचाक। राहु के रथ की भीषण टक्कर से सूर्यदेव रथ से उछलकर नीचे गिर पड़े। हा। उफ, टक्कर। राहु उछलकर सूर्य के रथ पर सवार हो गया। वो मारा, आ गया सूर्य भगवान का रथ मेरे कब्जे में, ही। हा। क्यों रे सूर्य, अब कैसे बचेगा तू राहु के खड़ग से, ही। ये क्या, मैंने तो केवल सूर्य का रथ छीनने को कहा था, ये तो सूर्य के प्राण लेने पर आमादा है। बांकेलाल ने राहु को सावधान किया। महान राहु, ऐसा अनर्थ मत करना, अन्यथा संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार में डूब जाएगा। किंतु राहु का खड्ग तो सूर्य पर तन चुका था, ही। अपने इष्ट देव का स्मरण कर और अंतिम बार इस ब्रह्मांड के दर्शन कर ले सूर्य, ही। किंतु इससे पूर्व की राहु का खड्ग सूर्य भगवान की गर्दन पर चल पाता। गड़प। अरे ये कौन? मैं हूं ऋषि मुर्ग, ही। अब कर तेजोमय भगवान सूर्य का अंत, कमबख्त। ऋषि मुर्ग द्वारा सूर्य भगवान को उदरस्त करते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। अरे बाप रे, हर ओर अंधकार छा गया।
देवताओं में खलबली मच गई। अंधकार, अंधकार, अनर्थ। क्या हुआ, क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? ही बहू बहू। सूर्य भगवान आकाश में कहीं पर दृष्टि गोचर नहीं हो रहे हैं। ची ची। और नारद जी कैसे हो? ही। उल्लू और चमगादड़े उड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अर्थात हर और रात्रि ही रात्रि है। तो सूर्य भगवान कहाँ गए? उन्हें ऋषि मुर्ग उदरस्त कर गए हैं। वो देखो, ऋषि मुर्ग अपने दड़बे में जा रहे हैं। अब क्या होगा? अनर्थ। ऋषि मुर्ग द्वारा उदरस्त की गई कोई भी वस्तु या प्राणी पुनः उनके उदर से बाहर नहीं आ सकती। चल उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना। ही। हे इंद्र, ये सारी शरारत पृथ्वीवासी बाकेलाल की है, जिसने राहु को ऐसी मति दी है कि सूर्य के प्राणों पर बनाई। उनके प्राणों की रक्षा के लिए ऋषि मुर्ग ने सूर्य को उदरस्त कर लिया है। तब तो ऋषि मुर्ग निर्दोष हैं। अग्नि देवता क्रोधित हो उठे। मैं दुष्ट बाकेलाल को भस्म कर दूंगा। ठहरो, मैं एरावत को साथ ले चलता हूं, मुझे पैदल चलने की आदत नहीं है। ही। उधर बाकेलाल राहु के रथ में अकेला छूट गया था। अरे, ये कमबख्त राहु तो सूर्य रथ पर सवार होकर चला गया। यहाँ तो हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा। मुझे तो वापस पृथ्वी पर लौटना है, अन्यथा मैं जलयक्ष के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। अरे ये क्या, ये फंदा तो कसने लगा। बहू। बाकेलाल, मैं हूं फंदा। मैंने सोचा मैं तुम्हें याद करा दूं कि तेरे पास समय कम है। ही। तभी क्रोधित देवताओं ने उसे चहुं ओर से घेर लिया। दुष्ट बाकेलाल, तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं तुझे भस्म करता हूं। गुर्र। नहीं, ठहरो, मैंने तो राहु से अपने प्राण बचाने के लिए ऐसा किया था। तो अब हमसे अपने प्राण बचाने के लिए तुम क्या करोगे दुष्टनाथ? चलाऊं क्या वज्र? गुर्र। नहीं, कृपया पहले मेरी सुन लो इंद्र भगवान। ही। बहू। तेरी बात में सुनेंगे। पहले ये बता कि सूर्य देव को ऋषि मुर्ग के उदर से किस प्रकार स्वतंत्र कराए, अन्यथा तेरे प्राण गए समझ। तेरे कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में त्राही त्राही मची है। वो तो बहुत सरल है। ऋषि उदर की अमर वाणी में वो शक्ति है कि किसी भी वस्तु को उदर से बाहर उगल सकती है। बहू। ही। ऋषि उदर? अरे हाँ, क्रोध के कारण हमने ये बात सोची ही नहीं। बहू। यदि ऋषि उदर अपनी वाणी ऋषि मुर्ग को दे दे तो अमर वाणी के स्वर से सूर्य भगवान ऋषि मुर्ग के उदर से बाहर आ जाएंगे। सभी देवता बाकेलाल को साथ लेकर ऋषि उदर के पास पहुंचे और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब, ब्रह्मांड की रक्षा हेतु मैं ये कार्य करने को तैयार हूं, मुझे ऋषि मुर्ग के पास ले चलो। ऋषि उदर ने ऋषि मुर्ग को अपनी अमरवाणी स्थानांतरित कर दी। अड़गा बड़गा दड़बा दो, अमरवाणी स्थानांतरित हो। ही। कुकड़ू कुकड़ू कू। तब ऋषि मुर्ग ने अमरवाणी का उच्चारण किया। कुकड़ू कुकड़ू कू। इसी के साथ उनके उदर से सूर्य बाहर आने लगे। मैं बाहर आ गया। ही। ब्रह्मांड का अंधकार छट गया। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ऋषि मुर्ग, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, आज के पश्चात आकाश में सूर्य तुम्हारी कुकड़ू कू की ध्वनि के पश्चात ही उदय होंगे। अरे, मेरे संकट भी तो हरो। बहू। ब्रह्मा जी, ये आपने कैसा वरदान दे दिया? बहू। एक बार मैं मेंढक की एक प्रजाति डड्डू के स्वर में गीत गा रहा था। इससे तपस्यारत ऋषि शांताचार्य ने कुपित होकर मुझे ये शाप दे दिया कि यदि मैंने अपनी वाणी के सिवाय दूसरी वाणी का प्रयोग किया तो 21वें क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी। बहू। अब 21वें क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी तो फिर आपके वरदान का क्या होगा? ये तो पंगा पै गया। इसमें दुविधा क्या है ब्रह्मा जी? आप तो सृष्टि के रचना करता है, एक ऐसा प्राणी उत्पन्न करे जिसे कुकड़ू कुकड़ू कू की वाणी प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने मुनि कश्यप को बुलावा भेजा। सृष्टि का निर्माण आपके द्वारा ही हुआ है मुनि कश्यप जी। संसार को एक और प्राणी की आवश्यकता है। मैं समझ गया प्रभु। ही। इस अंडे से वो प्राणी उत्पन्न होगा। ही। अंडा? किंतु अंडे को सेहे बिना
अर्थात गर्मी दिए बिना इसमें से शिशु प्राणी की उत्पत्ति असंभव है। इस अंडे को गर्मी कौन देगा? बात तो तुम्हारी ठीक है बाकेलाल, उपाय मिल गया। ही। पीकॉक पीकॉक। ब्रह्मा जी ने मोर का एक पंख तोड़कर उससे एक कन्या की उत्पत्ति की। इसका नाम होगा मोरगी। ही। मोरगी ने उस अंडे को सेहना आरंभ किया। कुछ ही क्षणों में अंडे में से चूजा बाहर निकला। कर्र। फिर देखते ही देखते चूजा बन गया एक वयस्क मुर्गा। ऋषि मुर्ग ने उसे अपनी वाणी देकर 21वें क्षण अपने प्राण त्याग दिए। अच्छा तो हम चलते हैं। कुकड़ू कुकड़ू को। तभी वहां प्रकट हुए सूर्य। बाकेलाल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। राहु जब मेरा रथ लेकर भाग रहा था तो उस समय टूट योग चल रहा था, जिसके कारण रथ का पहिया टूट गया और राहु की टांग टूट गई। यदि मैं रथ पर सवार होता तो यह हादसा मेरे साथ होता। तुम्हारे कारण मैं इस हादसे से बच गया। ही। किंतु रथ का पहिया तो लगा हुआ है। हाँ, मेरे पास दूसरा पहिया था, उससे काम चल गया। ही। चलो, संकट टल गया। वत्स बाकेलाल, तुम्हारे कारण संपूर्ण ब्रह्मांड का भला हुआ। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम जिस उद्देश्य से यहाँ आए हो वो पूर्ण हो, अर्थात तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य मिले। ही। अब तुम पृथ्वी को कूच करो। ही। अरे मगर रुकिए तो, सुनिए तो। दूसरे ही क्षण बाकेलाल ने स्वयं को पृथ्वी पर उसी सरोवर के सम्मुख पाया। वो, मैं तो भगवान से एक साथ सभी प्रश्नों के उत्तर लेने के चक्कर में था। अरे मैं तो कुकड़ू की घाटी से यहाँ आ गया। तब, हे जलयक्ष, मुझे पापड़ का झापड़ मिल गया, कृपया प्रकट होवे। जलयक्ष प्रकट हुए। झापड़ क्या है वत्स? झापड़ है पहले अंडा हुआ, फिर अंडे में से निकली मुर्गी। ही। सही झापड़। ही। बाकेलाल, अगला पापड़ है कि कुत्ते की टेढ़ी पूंछ सीधी क्यों नहीं होती। ही। तो क्या बाकेलाल दे सकेगा जलयक्ष के इस प्रश्न का उत्तर? यदि हाँ तो कैसे? प्रतीक्षा कीजिए अगले अंक टेढ़ी पूंछ का। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में या इस सीरीज की अगली कॉमिक्स टेढ़ी पूंछ में। तब तक के लिए धन्यवाद।